किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। टुनटुनी की भाभी बहुत खड़ूस और जालिम थी। गोरी कभी चाहती थी कि टुनटुनी की शादी किसी बियारे गहरे के साथ हो जाए, जिससे उसे और उसके शौहर को शादी का खर्चा ना करना पड़े। गोरी कभी जंगल में हमेशा टुनटुनी का रिश्ता ढूंढती रहती। एक दिन गोरी कभी बाजार सब्जी लेने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक भिखारी बबलू कबूतर दिखाई दिया, जो कि अपने पापा के इलाज के लिए भीख मांग रहा था। बबलू कबूतर गोरी कवि के पास आता है और कहता है, मेरी मदद कीजिए बहन जी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं। मैं हर जगह काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी गरीबी को देखकर मुझे कोई काम पर नहीं रखता। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मेरे पापा मर जाएंगे। गोरी कवि सोचती है, ये गरीब लड़का मेरे बहुत काम का है। मैं इसकी शादी उस चंडाल टुनटुनी से करवा दूंगी तो मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा और दहेज के पैसे भी बच जाएंगे। ये सोचकर गोरी कवि गरीब बबलू कबूतर को कहती है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ मालकिन, आप बस पैसे दे दीजिए, आप जो भी बोलेंगी मैं वो करूँगा। गोरी बबलू को 2000 रुपए दे देती है और फिर सब्जी लेकर घर आ जाती है। अगले दिन टुनटुनी का भाई कालू अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी बीवी गोरी कवि उसे रोकते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे अपनी टुनटुनी के लिए जंगल में एक रिश्ता पसंद आ गया है। लड़का बहुत अमीर और पैसे वाला है, देखने में भी वो काफी अच्छा है। आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? अरे लड़का कैसा है, क्या करता है, घर परिवार के लोग कैसे हैं, ये सब जाने बिना मैं अपनी बहन की शादी कैसे उससे करा दूं? हाँ, तुम्हें मेरे ढूंढे हुए रिश्ते पर कैसे यकीन होगा? तुम्हें तो लगता है कि मैं टुनटुनी की जान की दुश्मन हूँ। मैं ही पागल थी जो हर वक्त टुनटुनी का रिश्ता तलाश करने की फिक्र में रही। रहने दो, अब मैं टुनटुनी के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ कर लाऊंगी, खुद ढूंढ लेना अपनी प्यारी बहन के लिए रिश्ता। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था गोरी। अच्छा चलो, आज तो मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम उसे कल सुबह घर पर ही बुला लेना। गोरी कवि उसे भिखारी बबलू कबूतर को घर बुलाती है। वो उसे घर पर आने के लिए पहले अच्छे कपड़े खरीद कर देती है ताकि वो देखने में अमीर लगे। गोरी कवि बबलू से कहती है, सुन बबलू, मैं तेरे बारे में जो भी झूठ बोलूंगी तुझे सब पे हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे मेरे 2000 रुपए अभी देने पड़ेंगे। नहीं मालकिन, आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। आपकी मदद से ही तो मेरे पापा आज जिंदा हैं। अगले दिन सुबह बबलू कबूतर टुनटुनी के घर आ जाता है। एक सोफे पर बबलू कबूतर बैठा होता है और दूसरे सोफे पर गोरी और उसका शौहर कालू। गोरी कालू से कहती है, बबलू की शहर के पास के जंगल में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा बबलू, तुम महीने का कितना कमा लेते हो? जी मैं कम से कम 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि मेरा बेटा महीने के 2 लाख कमाता है। तो बबलू, तुम वापस दूसरे शहर कब जा रहे हो? जी मैं सिर्फ 2 दिन और इस जंगल में रुकूंगा। 2 दिन बाद मेरी एक बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग है, तो मैं वापस शहर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि टुनटुनी और मेरी शादी अगले 2 दिन के अंदर ही हो जाए और मुझे कोई जहेज भी नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा है। कालू कौवा दोनों की बातों को सुनकर, अरे वाह बेटे, बातें तो तुम बड़ी अच्छी करते हो। मुझे ये शादी मंजूर है, लेकिन मेरी इकलौती बहन की शादी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हम तुम्हें खाली हाथ शादी नहीं करने दे सकते हैं। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बबलू जहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ है। बेटा बबलू, शादी अगले 2 दिन में ही होगी। गोरी कवि ने बबलू को ब्लैकमेल किया, जिससे बबलू को झूठ बोलना पड़ा। कालू कौवा भी दोनों की बातों में आ गया। उसने टुनटुनी की शादी धूमधाम से कराई। टुनटुनी अपने ससुराल चली जाती है। बबलू कबूतर बहुत अच्छा था, उसने शादी के बाद सारा सच टुनटुनी को बता दिया। तो ये है सारी सच्चाई टुनटुनी। ये सब सुनने के बाद तुम वापस अपने मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
गौरी भाभी ने भले ही मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन शादी के बाद आप ही मेरे शौहर हो और ये मेरा घर है। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आप जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, लेकिन मैं वापस अपने मायके जाकर अपने भैया को परेशान नहीं करना चाहती। टुनटुनी बबलू कबूतर और अपने ससुर के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। टुनटुनी के पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे उसने एक झोंपड़ी बनाई। अब टुनटुनी चिड़िया अपने ससुर और पति बबलू कबूतर के साथ रहने लगती है। बबलू के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो और टुनटुनी जंगल में जो थोड़े बहुत दाने मिलते थे उससे वो अपना गुजारा करते थे। एक दिन बबलू कबूतर और टुनटुनी जंगल में दाना ढूंढ रहे थे, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जाकर देखते हैं, एक घड़े में एक हरा तोता गिरा हुआ है। टुनटुनी और बबलू तोते को उस घड़े से बाहर निकालते हैं और अपनी झोंपड़ी में ले जाते हैं। दोनों उस तोते का बहुत ख्याल रखते हैं। अगले दिन तोते को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में किसी ने घड़ा खोदकर उस पर हरी पत्तियाँ रख दी ताकि उसमें कोई जंगली जानवर फंस जाए। बारिश में मुझे वो घड़ा नजर नहीं आया और मैं गलती से उस घड़े में गिर गया। तुम दोनों अगर वहाँ नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तोते भैया, ये लीजिए, ये गरम गरम दूध पी लीजिए, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों मुझे काफी गरीब लगते हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बबलू कबूतर तोते को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर तोता कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोंपड़ी एक करामाती झोंपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी कहोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टुनटुनी और बबलू की झोंपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाती है। अब वो तीनों लोग उस आलीशान झोंपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे। अब उनके पास उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक दिन टुनटुनी अपने ससुर से कहती है, पापा, मेरा दिल चाहता है मैं अपने भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ हाँ बेटी, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम कल बबलू के साथ चली जाना। टुनटुनी ढेर सारे सोने चांदी के जेवरात के तोहफे लेकर अपने मायके जाती है। मायके आकर वो देखती है कि उसकी भाभी गौरी कवि की तबीयत बहुत खराब थी। उसे कैंसर हो गया था। शायद उसने जो गुनाह किया था ये उसी की सजा थी। टुनटुनी, मैंने सारी बातें तुम्हारे भैया को बता दी हैं और मुझे अपनी गलती की सजा भी मिल चुकी है बेटा। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो बेटी। गौरी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? पुरानी बातों को कोई याद रखता है क्या? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी जल्दी से अपनी झोंपड़ी में वापस जाती है। ऐ अल्लाह, गौरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए, मुझे ऐसी दवा मिल जाए। ऐसा कहते ही उसके पास एक दवा आ जाती है। गौरी कवि वो दवा पीती है और उसका कैंसर पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।